तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो दूसरे अध्याय में सबसे पहले ज्ञान की ही बात किए थे, लेकिन अब अर्जुन तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हो। तो अब उसका जवाब देंगे, जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से। ठीक है, मतलब सत्य कैसे मिलता है, ज्ञान से या कर्म से। यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वह हमें आज नहीं मिला हुआ है, श्रम करने से कल मिल सकता है ना। अगर कर्म करने से ज्ञान मिले तो इसका मतलब है कि जब हम कर्म करेंगे फिर उसका परिणाम आएगा, तब हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर ज्ञान से उपलब्ध होता है ना तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तो यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है वह हमारा स्वभाव नहीं है, अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे। जिसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्म में खोया जा सकता है। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा। जीवन का सत्य मिला ही हुआ है, उसे हमने कभी खोया नहीं है। उसे हम चाहें तो भी खो नहीं सकते हैं। हमारे प्राणों का प्राण वही है। बात समझ में आ रही है कि सत्य को हमें खोजना नहीं है, सत्य को किसी कर्म से मिलेगा नहीं, सत्य तो है। ठीक है, सत्य कहीं खोया नहीं है कि जिसे ढूंढना पड़ेगा, बस हमें झूठ को समझना पड़ेगा, है ना। सत्य है, अगर हमने झूठ को हटा दिया तो सत्य अपने आप है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए समझते हैं कि कोई चीज़ हमें पता है, अब हम वो किसी को नहीं बताना चाहते तो हम झूठ बोलते हैं। तो सत्य तो पहले ही है, लेकिन हम दूसरों से जो झूठ बोल रहे हैं अगर उसको हम छोड़ दें तो सत्य अपने आप पता चल जाता है ना। तो सत्य तो रहता ही है, हम झूठ का नकाब ओढ़ लेते हैं जिसकी वजह से हमें सत्य दिखाई नहीं देता। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कर्म करने से मिलेगा। ठीक है, फिर हमने खोया क्या है, हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है, मतलब उसकी याद खोई है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास सत्य है, हम सत्य ही है, उसकी सुरति खोई है। हम केवल जो है हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे। हमारी आंख बंद है, रोशनी मौजूद है, हमारे द्वार बंद है, सूरज मौजूद है, सूरज को पाने नहीं जाना है, द्वार खोले सूरज मिला ही हुआ है। ठीक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की बात कही है। देखो, जिसे अगर अध्याय 2 समझ में आ गया ना, सांख्य योग, उसे फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जितने भी गीता में 18 अध्याय हैं वो सब योग बताए गए हैं। आप किसी भी रास्ते से जाओ,